हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाली तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं। आज दूसरा मॉक टेस्ट है, तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जो जो ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको जल्दी से आपके आंसर है वहाँ पर मिल सके सबसे पहले। और सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो वहीं पर दिया जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि आपके कितने ठीक गए हैं, कितने गलत गए हैं, ठीक है। आप लाइव चैट में जरूर बताइएगा आपके कितने गलत है, कितने ठीक गए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास की आदिकाल के मॉक टेस्ट की। दूसरा मॉक टेस्ट है आज, ठीक है। आज दूसरा मॉक टेस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम पहले क्वेश्चन के बारे में, तो पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार कौन है? आपको बताना है पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार कौन है। जगनिक है, कुशल लाभ है, चंद्रवरदाई है, दलपति विजय है। इनमें से आपको आदिकाल के पृथ्वीराज राजसो के रचनाकार बताने हैं कौन है, ठीक है। आदिकाल में तो आपको बताना है कौन सा उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चंद्रवरदाई, ठीक है। चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज राजसो के जो ये रचनाकार हैं, ठीक है। ये चंद्रवरदाई इसका उत्तर होगा। चंद्रवरदाई तीसरा इसका ठीक होगा। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, दूसरे क्वेश्चन के बारे में। जो बीसल देव रासो है ना, बीसल देव रासो में कुल कितने छंद है? बीसल देव रासो में कुल कितने छंद है आपको बताने हैं। पहला 100 छंद, 120 छंद, 125 छंद, ये 140 छंद। आपको बताने हैं इसमें कितने छंद है बीसल देव रासो में। तो दोस्तों, जैसा आपने बता ही दिया होगा, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 125। जो बीसल देव रासो में 125 छंद है। दोस्तों, आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि बीसल देव रासो किसने रचित हैं, किसके द्वारा रचित है, ठीक है। बीसल देव रासो किसके द्वारा रचित है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जरूर। तो आप तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन है, जो चयापद है के चयापद के रचयिता कौन है? सरहप्पा, लुइपा, सवरपा या डोम्बिपा, ठीक है। डोम्बिपा है यहाँ। आपको बताना है कौन कौन है इसके चयापद के। सरहप्पा, लुइपा, सवरपा या डोम्बिपा। तो दोस्तों, आपने बता ही दिया होगा, तो इसके उत्तर आपको दोस्तों तो सवरपा है इसके रचयिता, ठीक है। सवरपा है इसके रचयिता। आगे चलते चौथे क्वेश्चन के बारे में। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? आपको बताना है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है ये। कौन है आपको बताना है। शिव सिंह, मिश्र बंधु, योगी हरि या रामचंद्र शुक्ल। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जैसा आपको पता चल गया होगा कि हिंदी नवरत्न के लेखक जो है मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न लिखा है, ठीक है। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं, ठीक है। मिश्र बंधु राइट होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगले क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? आरंभिक काल किसने कहा है, तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये मिश्र बंधु ने कहा है, गिरेशन ने कहा है, गारसदासी ने कहा है या शिव सिंह सिंघल ने कहा है। आपको बताने इनमें से किसने कहा है, ठीक है, आरंभिक काल। तो दोस्तों, आपने उत्तर दे ही दिया होगा। तो इसने मिश्र बंधु ने कहा है, क्या कहा है? मिश्र बंधु ने आरंभिक काल का है, आदिकाल को आरंभिक काल का है, ठीक है। और आपको पता होगा कि शुक्ल जी ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, इनको वीर गाथा काल बोला है आदिकाल को। शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल बोला है आदिकाल को, ठीक है। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, ठीक है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो देसी देसिल बहना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? देसिल बहना सब जन मिठा किसकी पंक्ति है? आपको बताना है पुष्पदंत की है, विद्यापति जी की है, ज्योतिश्वर की है, या अब्दुल सॉरी दोस्तों, ये अब्दुल रहमान की है। आपको बताने में से किसकी है देसी बहना। तो जैसा कि दोस्तों आपने बता ही दिया होगा, तो ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति जी की। मैथिल कवि कहे जाते हैं विद्यापति जी। विद्यापति आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो दोस्तों कुम कुमार पाल चरित्र किसके रचनाकार कौन है? कुमार पाल चरित्र के रचनाकार कौन है आपको बताना है। हेमचंद है, नरपति नाल है, चंद्रबरदाई है, ये केशवदास हैं। आपको बताने इनमें से कौन है कुमार पाल चरित्र के रचनाकार। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र है कुमारपाल चरित्र के रचनाकार। आगे बात करें आठवें क्वेश्चन के बारे में, तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? मतलब बहुत से विद्वानों ने माना कि अप्रमाणिक है, प्रमाणिक है, तो या अप्रमाणिक है, ये जाली ग्रंथ है। तो इसके बारे में कौन सी जो धारणा है ये सही है, ठीक है।
और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि किसने इसको अर्धप्रमाणिक माना है, किसने और किसने प्रमाणिक माना है। ठीक है, तो दोस्तों बात करें पृथ्वीराज राशियों के संबंध में कौन सी धारणा सही है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि ये अर्धप्रमाणिक है। ठीक है, अर्धप्रमाणिक है। जैसा आपको पता होगा कि इसको पृथ्वीराज राशियों को किसने पूरा करा था, इनके इनके पुत्र झलन ने पूरा करा था, झलन ने। ठीक है, झलन द्वारा पूरी की गई थी ये, झलन ने पूरी करी थी, ये अर्धप्रमाणिक मानी जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करें, 9वें क्वेश्चन के बारे में, तो आदिकाल की स्वीकृत समय सीमा क्या है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है, तो आपको बताना है इसमें से पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। तो दोस्तों आपको जैसा दे ही दिया होगा आपने उत्तर, तो आदिकाल की समय सीमा हमारी 1050 से विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत मानी जाती है। ठीक है, 1050 से विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत मानी जाती है। ठीक है, आपको विक्रम संवत में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आपको पता होगा कि विक्रम संवत हमारा 57 वर्ष आगे चलते हैं। कितना वर्ष आगे चलता है, 57 वर्ष आगे चलता है। ठीक है, 57 वर्ष आगे चलता है। जैसे अब जैसे ये 1050 है ना, तो 1050 को आप पीछे कर दीजिए थोड़ा, तो 1000 ये 1050 दे रखा है ना, तो आप इसमें 57 घटा दीजिए। ठीक है, 57 इसमें जैसे 57 घटा देंगे तो इसका 992 या 993 आ जाएगा। ठीक है, 993 आ जाएगा इसका। ये वो ईस्वी में आ जाएगा। ठीक है, ईस्वी में आ जाएगा। अब हम 10वें क्वेश्चन की बात करें, तो प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है। प्राकृत पेंगलम के आपके रचनाकार बताने हैं, किसकी रचना है प्राकृत पेंगलम। तो दोस्तों ये लक्ष्मीधर की रचना है, या श्रीधर की रचना है, या हाल की रचना है, या लालच दास की रचना है। आपको बताना है किसकी रचना है। जैसे कि दोस्तों आपने उत्तर दे ही दिया होगा, तो ये लक्ष्मीधर की रचना है। ठीक है, कवि लक्ष्मीधर की रचना है ये प्राकृत पेंगलम। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए एक और सीरीज लाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास की हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एमए एंट्रेंस के लिए। ठीक है, चाहे वो ड्यू के लिए हो, बीएचयू के लिए, जामिया के लिए, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, सब यूनिवर्सिटी के लिए हिंदी से जो भी एमए की परीक्षा पास करना चाहता है वो इसमें सबके लिए जरूरी है। ठीक है, ये पीजीटी के लिए भी, पीजीटी और टीजीटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट को। ठीक है, हिंदी साहित्य की पूरी एक एक सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें डेली 20 क्वेश्चन तो डेली लिए जाएंगे। ठीक है, डेली 20 क्वेश्चन होंगे। तो अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन था हमारा, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपको बताना है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, चरपट नाथ, या लोलट नाथ। आपको बताना है कौन माने जाते हैं। आपने उत्तर दे ही दिया होगा दोस्तों, तो इसके नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ये गोरखनाथ जी होंगे। ठीक है, गोरखनाथ जी होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन की है, चरित काव्य। चरित काव्य क्या मतलब, जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं। ठीक है, जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए, तो जैन काव्य किस में लिखे गए, दोहा चौपाई में, कुंडलिया में, पद्धरिया में, या छप्पे में। छप्पे में, ये बताइए, आपको बताना है। आपने दोस्तों बताया दिया होगा जैसा कि इसका उत्तर है पहला होगा, इसका दोहा चौपाई में अधिक लिखा गया है। ठीक है, जैन काव्य दोहा चौपाई में अधिक लिखा गया है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन होगा कि ये पंक्ति किसकी है। कौन सी पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया बीड़ी मारा कंतुम। ठीक है, भला हुआ जो मारिया बीड़ी हमारा कंतुम। आपको बताने ये पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, ए स्वयंभू की, लुइपा की, पुष्पदंत की, या मंजू कवि की। आपको बताने किस कवि की है। तो दोस्तों आपने उत्तर दे ही दिया होगा, तो ये दोस्तों मंजू कवि की यह पंक्ति है, मंजू कवि ने कही है। ठीक है, ये मंजू कवि इसका राइट आंसर होगा। और आगे आगे चले तो 14वें क्वेश्चन के बारे में, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद माने जाते हैं। बीसल देव रासों में कुल कितने छंद माने जाते हैं। ठीक है, बताइए आप, आपको बताना है। 100 माने जाते हैं, 120 माने जाते हैं, 125 या 140 माने जाते हैं। आपको उत्तर देना है। जैसा आपने उत्तर दे ही दिया होगा, 125 छंद माने जाते हैं इसमें बीसल देव रासों में। ठीक है, बीसल देव रासों में 125 छंद माने जाते हैं। आपको पता होगा कि जगनिक ने कौन सी लिखी है। जगनिक ने तो परमाल लासो लिख रखी है, परमाल लासो, याद रखना, परमाल लासो लिख रखी है। ठीक है, और बीसल देव रासो दलपति विजय ने लिख रखी है। ठीक है, किसने, दलपति विजय ने लिख रखी है। तो दोस्तों आज हमारी ये दूसरी मॉक टेस्ट की सीरीज
यहीं पर समाप्त होती है। हम अगले जो मॉक टेस्ट है वो आपके लिए कल लाएंगे, ठीक है। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा जो मिक्सर क्वेश्चन है आपको पूरा देंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के रिलेटेड, ठीक है, आपको हम पूरा देंगे इसमें। तो दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।